नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश की खुफिया एजेंसी इतनी चालाक और तेज हो सकती है कि वो दूसरे देश से युद्ध पोत ही चुरा ले। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे गुप्त ऑपरेशन की जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। ये कहानी है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और उनके शानदार ऑपरेशन चेरपक की, जिसमें उन्होंने फ्रांस से 5 बेहद आधुनिक अटैक शिप्स चुरा लिए। तो चलिए जानते हैं इस रोमांचक कहानी को विस्तार से। इस वीडियो में मैं आपको इस पूरी कहानी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साल था 1967। इजराइल और उसके पड़ोसी अरब देशों के बीच चल रहा था 6 डे वॉर और इस वॉर को अब 6ठा दिन लग चुका था। इस युद्ध में इजराइल ने बड़ी जीत हासिल की, लेकिन इसकी वजह से कई देशों के साथ उसके संबंध खराब हो गए। इजराइल को पता था कि अगर उसे अपनी सुरक्षा को मजबूत रखना है तो उसे अच्छे हथियार और आधुनिक जहाजों की जरूरत होगी। फ्रांस उस समय इजराइल का सबसे बड़ा सैन्य सप्लायर था। इजराइल ने फ्रांस को 12 सार क्लास मिसाइल बोट्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन 1969 आते आते राजनीतिक हालात बदल गए। फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स दे गॉले ने अरब देशों से अपने रिश्ते सुधारने के लिए इजराइल पर हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगा दी। सोचिए इजराइल के लिए ये कितना बड़ा झटका था। जिन जहाजों के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए वह अब उनके हाथ से फिसलने वाले थे। ये सब सुन सब हैरान थे, लेकिन इजराइल फिर कुछ ऐसा सोचती है जिससे आगे सब बदल जाता है। मोसाद ने ठान लिया था ये जहाज इजराइल की झोली में जरूर आएंगे। आप तो जानते ही हैं, मोसाद हमेशा अपनी चालाकी और सूझबूझ के लिए जानी जाती है। जब भी इजराइल किसी मुश्किल में होता है तो मोसाद उसे निकालने के लिए हर हद पार कर देती है। ऑपरेशन चेरपक को अंजाम देने के लिए मोसाद ने एक शानदार योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने फ्रांस के चेरपक पोर्ट पर खड़े इन जहाजों को अपनी लीगल प्रॉपर्टी के रूप में घोषित कर दिया। फिर उन्होंने जहाजों को एक फर्जी कंपनी के नाम पर ट्रांसफर करवाया जो नॉर्वे में रजिस्टर्ड थी। मोसाद एजेंट्स ने पूरे चेरपक पोर्ट की जानकारी जुटाई, कब गार्ड्स बदलते हैं, किस वक्त सिक्योरिटी कमजोर होती है और जहाजों को बाहर निकालने के लिए कौन सा रूट सबसे सही होगा। ऑपरेशन में कई एक्टर्स, डिप्लोमेट्स और मोसाद के फील्ड एजेंट्स शामिल थे। इन्होंने लोकल वर्कर्स से दोस्ती कर ली, पोर्ट के अधिकारियों को रिश्वत दी और सभी दस्तावेजों को एक फर्जी तरीके से तैयार किया। अब होती है ऑपरेशन की शुरुआत। 24 दिसंबर 1969 की रात, ये क्रिसमस ईव थी और पूरा पोर्ट फेस्टिवल मोड में था। मोसाद ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने धीरे धीरे इन 5 शिप्स को पोर्ट से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की। ऑपरेशन के हर कदम को पूरी सावधानी से अंजाम दिया गया। जहाजों को धीरे धीरे समुद्र में उतारा गया। मोसाद एजेंट्स ने यह सुनिश्चित किया कि पोर्ट पर कोई अलार्म ना बजे और कोई गार्ड उनकी हरकतों को पकड़ ना सके। जहाजों को पोर्ट से बाहर निकालने के बाद इन्हें सीधा मेडिटेरेनियन सी की तरफ ले जाया गया। मोसाद ने रास्ते में शिप्स को एस्कॉर्ट करने के लिए अपनी सबमरीन और फाइटर प्लेन्स तैनात किए। पूरी दुनिया इस समय सो रही थी और मोसाद अपने मिशन को अंजाम देने में जुटा हुआ था। जब अगली सुबह दुनिया जागी तो हर कोई हैरान रह गया। चेरपक पोर्ट के ऑफिशियल्स को पता चला कि 5 अटैक शिप्स गायब हो चुकी हैं। फ्रांस सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने तुरंत जांच शुरू की और मोसाद पर शक जाहिर किया, लेकिन मोसाद इतनी चालाकी से काम कर चुका था कि कोई भी उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं जुटा पाया। दूसरी तरफ इजराइल में इन शिप्स का स्वागत किया गया जैसे ये कोई जंग जीत कर आए हों। इन जहाजों ने बाद में इजराइल की नौसेना को काफी मजबूत किया और उन्होंने कई लड़ाइयों में अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन चेरपक सिर्फ एक जहाज चोरी करने की कहानी नहीं है, ये मोसाद की रणनीति, साहस और सूझबूझ की मिसाल है। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास एक मजबूत खुफिया एजेंसी है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। फ्रांस को इस घटना से बड़ा सबक मिला कि अपने एलाइज के साथ विश्वासघात करना कितना भारी पड़ सकता है और मोसाद की ये कहानी आज भी खुफिया एजेंसियों के लिए एक बेंचमार्क बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी मोसाद के ऑपरेशन चेरपक की कहानी। हिम्मत, चालाकी और राजनीति का अनोखा संगम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
आपका सपोर्ट हमें ऐसी ही रोमांचक कहानियां आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करेगा। अगली बार मिलेंगे एक और शानदार ऑपरेशन की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।